हेलो, माय नेम इज शैलेश कुमार ओझा और इस वीडियो में हम देखेंगे केवीएल के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हम केसीएल के बारे में समझे थे, दूसरा वीडियो जो है केवीएल के बारे में। तो केवीएल का रूल ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो। जैसे समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग कोई भी एक क्लोज लूप लेंगे, जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है R1 मान लिया इसको, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स मान लिया एक V है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लेट कर लिए, यहाँ पर R2 है। अब इसमें हमें केवीएल लगाना है। तो केवीएल लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लूप किसे कहते हैं। पहले व्हाट इज द लूप। लूप का मतलब ये होता है कोई भी बंद परिपथ जो होता है लूप कहलाता है। एनी क्लोज पाथ आर कॉल्ड लूप। तो इसमें एक लूप है, सिंपली हमें दिख रहा है कि एक लूप है इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन सोचेंगे। इसमें जैसे माइनस से प्लस वोल्टेज जा रहा है तो हमेशा प्लस लिखना है, मतलब यहाँ से हायर लोअर टू हायर वोल्टेज है तो लोअर टू हायर वोल्टेज रहेगा तो हमेशा वहाँ पर प्लस लेना है। जैसे मान लो माइनस से प्लस, यदि बैटरी है यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर जिस इस बैटरी की बात करें, यहाँ पर माइनस ये प्लस है, मतलब ये लोअर हो गया और ये हायर हो गया। तो लोअर टू हायर में जब एंट्री करेंगे तो हम हमेशा वोल्टेज को प्लस लेंगे। तो यहाँ दूसरी बात रेजिस्टेंस की बात करें। रेजिस्टेंस की बात करने के लिए देखो, जैसे यहाँ से माइनस से प्लस वोल्टेज जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन जो होगा इस तरह से होगा। ये करंट यहाँ पर भी आएगा, ये करंट यहाँ पे जाएगा आगे इधर से निकलते हुए, फिर जाके यहीं पर मिल जाएगा इस पर, मतलब जहाँ से करंट निकला था वहीं पर जाके समाप्त करना है। एक लूप कंप्लीट होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर मैं केवीएल लगाना चाहूँगा तो एक तो हमने करंट का डायरेक्शन मान लिया, दूसरा इसमें पाथ बनाना है। पाथ मान लिया कुछ इस तरह से, इस तरह से ऐसे पाथ बना हुआ है इसका, क्योंकि करंट यहाँ से गया, यहाँ से फिर मैंने पाथ ऐसे बना लिया। रेजिस्टेंस पर डायरेक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन मान लो कि इस डायरेक्शन में है यहाँ से, और पाथ का डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन में है। करंट भी उसी दिशा में जा रहा है और पाथ जैसे हमने बना लिया कि पाथ भी इसी रास्ते में से, मान लो सिंपली हम ऐसे सोच लें कि यहाँ पर A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो इसमें जो पाथ हो गया हमारा कौन सा हो गया, A B C D और A B C D ये पाथ। तो पाथ हमने ऐसे बनाया। यदि पाथ ऐसे बना रहेगा इस साइड से, पाथ का भी रास्ता यही रहेगा और करंट का भी रास्ता यही रहता है, दोनों का सेम डायरेक्शन यदि होता है तो हमेशा नेगेटिव साइन लेंगे। यदि पाथ का डायरेक्शन इस तरह से रहे, विपरीत रहे, अपोजिट रहे करंट के, तो वहाँ पर जो है साइन जो लेंगे हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान लो यहाँ से माइनस से प्लस जा रहा है, यदि हम इसका इक्वेशन बनाएं, माइनस से प्लस जा रहा है तो इसको लेंगे प्लस का भी। रेजिस्टेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस लेंगे, और वोल्टेज में चेंज करने के लिए I इंटू R लगा देंगे। करंट I है यहाँ पे और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है R1 है। इस पर जाएंगे हम, दोनों सीरीज में है, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों ही इसी रास्ते से है, तो हम इसमें भी साइन माइनस का लेंगे और I इंटू R2 हो जाएगा। और केवीएल के रूल के अनुसार समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो इन एनी क्लोज लूप इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं इजी वे में। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें केवल और केवल मैं इक्वेशन बनाऊंगा, लेकिन उसमें इजी वे में समझ सकते हैं केवीएल के बारे में। जैसे तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक और एग्जांपल यहाँ पर लेंगे हम। जैसे दूसरा एग्जांपल है, एक करंट यहाँ पर ले लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लिया, एक रेजिस्टेंस ये रहा, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स ले लिया मैंने। एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले लेंगे और एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर भी जोड़ लेंगे। इस वोल्टेज सोर्स को मान लिया V1 है, इसको V2 मान लिया। इस रेजिस्टेंस को लेट कर लेंगे R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा और ये R3। सबसे पहले हम पहला काम यही करेंगे, लूप बनाएंगे। इसमें कितने लूप हैं, तो दो लूप दिख रहे हैं हमें। फर्स्ट लूप ये हो जाएगा और सेकेंड लूप ये बना लेंगे। माना कि इसमें से जो करंट निकल रहा है वो यहाँ से I1 जा रहा है, इधर से जो करंट जा रहा है वो लेट कर लिए I2 जा रहा है। सबसे पहले करंट को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ इसमें, यहाँ से I1, इस नोड पर जब करंट आएगा यहाँ पे, इस नोड पे जब करंट आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे I1 करंट यहाँ पर आ गया, इधर से कौन सी करंट आ रही है, I2। अब दोनों करंट मिलकर इस रेजिस्टेंस पर जाएगी, मतलब यहाँ पर जो करंट आएगा हम बोल सकते हैं वो आएगा I1 प्लस I2। अब हमें यहाँ पर केवीएल लगाना है। केवीएल तो सबसे पहले लूप बना लिया हमने, दो लूप बना लिए। पहला लूप ये है कि जैसे इस लूप में केवीएल लगाना है, केवीएल एट फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप में केवीएल लगाना है तो माइनस से प्लस जा रहा है, तो मैंने भी बताया था कि माइनस से प्लस जाए तो वोल्टेज को प्लस लेना है, मतलब यहाँ पर V1 हो गया। डायरेक्शन करंट का उधर है, लोअर टू हायर वोल्टेज वहाँ पर प्लस लेना है। रेजिस्टेंस पर निगेटिव लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि
करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों ही सेम है। करंट भी इधर जा रहा है और पाथ भी हमने जो बनाया, जैसे हमने पाथ बनाना चाहें हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी लेट कर लिया, ये डी लेट कर लिया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। आराम से पहले से पाथ बना लिया करेंगे। पाथ सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस पर साइन को प्रदर्शित करने के लिए, पाथ जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं पहला पाथ ले लेता हूँ ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, एक लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें पाथ का जो डायरेक्शन है उसको भी थोड़ा तरीके से ले लेंगे। जैसे मान लो पाथ का डायरेक्शन कुछ इस तरह से ऐसे आ रहा है, ऐसे पाथ बन रहा है। अब पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों ही इस लूप के लिए सेम है, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन दोनों यदि एक ही रास्ते में हो, पाथ और करंट का डायरेक्शन दोनों एक ही पाथ पर हो, एक ही रास्ते में हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, तो वहाँ पर माइनस लेंगे, माइनस का I1 इंटू R1 लेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो इसमें दोनों करंट आ रहा है, एक करंट I1 इधर से आ रहा है, एक I2 आ रहा है। कभी भी पाथ बनाएंगे हम तो डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ से जैसे लूप इसका ऐसे है, इधर से है, इसमें डायरेक्शन जो इधर से करंट का है, अब इसमें जो टोटल करंट पहुँच रहा है I1 प्लस I2 पहुँच रहा है, और हमारा पाथ जो है, पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों ही सेम है, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से जा रहा है ऐसे। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पर माइनस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पाथ और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो माइनस का R2 इंटू I1 प्लस I2 और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। एक लूप कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। सेम उसी तरीके से KVL एट लूप सेकेंड। लूप सेकेंड में यदि KVL का यूज़ करना है तो यहाँ से हम सबसे पहले पाथ बनाएंगे। मान लो पाथ बनाना है हमें, तो इस तरह से पाथ बना लिया, ये हो गया पाथ, ऐसे जा रहा है, ऐसे पाथ है। तो हम इसमें देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन भी उसी तरह से, जिधर से पाथ है उधर से करंट का डायरेक्शन भी है उसी डायरेक्शन में है। जैसे इस कौन सा पाथ हमने लिया यहाँ से BCDE, BCDEB, ये हमने पाथ बना लिया। पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों यदि सेम रेजिस्टेंस पर हमेशा नेगेटिव आएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ से यदि हम KVL लगाते हैं तो माइनस से प्लस जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे V2 हो गया ये। फिर इधर से इधर जाएंगे, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा I2 इंटू R3। फिर आगे पहुँचेंगे, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन, क्योंकि दोनों करंट यहाँ पर मिल रहा है और दोनों मिलकर फिर इसी डायरेक्शन में आ रहा है, पाथ भी इस तरह से आ रहा है, मतलब इस पर भी नेगेटिव होगा, माइनस का R2 इंटू I1 प्लस I2 और सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वल टू 0, KVL का रूल कहता है। इस तरह से हम समीकरण बना लेंगे और अगले वीडियो में बड़े क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे।